एपिसोड की शुरुआत में हम फांगली, फेफे और शेंज़े को गोल्फ स्टेडियम में देखते हैं, जहाँ पर ये तीनों गोल्फ खेलने लगते हैं। पर फांगली यहाँ पर एक भी बॉल को हिट नहीं कर पा रही थी, तो शेंज़े उसके क्लोज आकर उसकी हेल्प करने लगता है और फेफे ये सब नोटिस कर रही थी। इधर शीजू लुयान के घर पर था, जहाँ पर वो फेफे की फोटो देख रहा होता है और दोनों ही जेलस हो रहे थे। पर लुयान उसे बोलता है कि अरे ये तो सिर्फ एक हाई स्कूल रीयूनियन है। जिस पर शीजू कहता है कि अच्छा तुम भी तो हाई स्कूल की फ्रेंड हो, तो भला उन लोगों ने तुम्हें क्यों नहीं इन्वाइट किया। जो सुनकर लुयान और ज्यादा जेलस हो जाता है और वो शीजू को अपने घर से जाने के लिए बोल देता है। वहीं गोल्फ खेलने के बाद शेंज़े इन लोगों के लिए ड्रिंक लेने के लिए जाता है, तो फेफे फांगली से बोलती है कि शेंज़े ना तुम्हें चेज कर रहा है। पर फांगली बोलती है कि मुझे ऐसा नहीं लगता, तो फेफे उसे केयरफुल रहने के लिए बोलती है और साथ ही से ये भी बोलती है कि वैसे शेंज़े बुरा इंसान नहीं है और ड्रिंक पीने लग जाती है। तो फांगली उससे ड्रिंक ले लेती है और बोलती है कि तुम डाइटिंग पर हो ना, इसलिए फास्टिंग करो। इसके बाद शेंज़े फांगली को हॉस्टल तक छोड़ने के लिए जाता है, जहाँ पर इन दोनों को साथ में लुयान भी देख लेता है और शेंज़े के जाने के बाद वो फांगली को इग्नोर करके वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ फेफे जब जॉगिंग कर रही थी, तभी शीजू उसके साथ था और वो बोलता है कि मैं भी डाइटिंग करूंगा तुम्हारे साथ, ताकि वो अपनी डाइटिंग पर अच्छे से फोकस कर सके। फिर दोनों खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहाँ पर ये लोग सिर्फ लीफी वेजिटेबल्स ऑर्डर करते हैं। पर ये सब करने की वजह से बेचारी फेफे काफी परेशान हो गई थी। फिर जब फेफे जॉगिंग कर रही होती है, तभी एनर्जी ना होने की वजह से वो नीचे गिर जाती है और क्योंकि फेफे नहीं उठ रही थी, इसलिए शीजू उसे सीपीआर देने वाला था। पर जैसे ही वो उसके क्लोज आता है, तो फेफे उसे देखकर अचानक से उठ जाती है और यहाँ पर दोनों के एक्सप्रेशन काफी फनी थे। वहीं लुयान साइकोलॉजी क्लास में होता है, जहाँ पर शाओ बेबी थी और वो लुयान को नोट्स देने के लिए थैंक्स बोलती है। फिर वो उसे उसके साथ लंच पर जाने के लिए भी बोलती है, जिसके लिए लुयान तो मना कर देता है, पर वो उसके जबरदस्ती करने पर मान जाता है। इधर शेंज़े फांगली से मिलने के लिए आता है, जहाँ वो उसे उसके साथ एक म्यूजिक नाइट में चलने के लिए बोलता है, जिसके लिए फांगली पहले तो मना कर देती है। पर जब शेंज़े उसे बोलता है कि तुम ही मेरी सबसे क्लोज फ्रेंड हो और तुम मेरे म्यूजिक के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट हो, जिसकी ये बात सुनकर वो मान जाती है। सीना फिर से लुयान पर आता है, जहाँ वो शाओवे के साथ एक रेस्टोरेंट के अंदर था और उसी वक्त वहाँ पर शेंज़े फांगली के साथ आ जाता है, जहाँ पर शाओवे भी उन लोगों को साथ में ज्वाइन करने के लिए बोलती है, क्योंकि वो शेंज़े को जानती थी और उसे उसका म्यूजिक काफी अच्छा लगता था। इसी वजह से ये लोग अब साथ में बैठ जाते हैं, लेकिन लुयान और फांगली यहाँ पर काफी गुस्से में थे। फिर शेंज़े यहाँ पर खाना खाते टाइम फांगली को खाना सर्व करता है, साथ ही साथ वो उसकी बहुत ज्यादा केयर भी दिखाने लग जाता है लुयान के सामने, जो देखकर लुयान काफी जेलस होता है और बोलता है कि फांगली क्या तुम बच्ची हो जो शेंज़े तुम्हारा इतना ख्याल रख रहा है। इस बीच इन दोनों में यहाँ पर काफी ज्यादा बहस हो जाती है। फिर ये दोनों यहाँ पर बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट करने लग जाते हैं, क्योंकि लुयान फांगली को शेंज़े के साथ देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं था और फांगली भी लुयान को शाओवे के साथ देखकर खुश नहीं थी। इसलिए लुयान शाओवे को बोल देता है कि खाना खाने के बाद हम दोनों डेट पर चलेंगे, जो सुनकर फांगली भी गुस्से में शेंज़े से बोलती है कि मैं भी तुम्हारे साथ म्यूजिक नाइट में जाऊंगी। फिर दोनों साथ में गुस्से में कॉलेज आ जाते हैं, जहाँ लुयान फांगली से म्यूजिक नाइट के बारे में पूछता है, लेकिन फांगली बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। इसके बाद हम शीजू और फेफे को ऑडिशन में देखते हैं, जहाँ फेफे अपना ऑडिशन देने के लिए आई हुई थी, लेकिन इतना डाइटिंग करने की वजह से वो बहुत ज्यादा थका हुआ फील कर रही थी और यहाँ तक कि वो ठीक से चल भी नहीं पा रही थी, इसलिए शीजू उसे संभालता है। फिर फेफे की ऑडिशन देने की बारी आती है, लेकिन वहाँ पर लाइंस बोलते बोलते उसे सिर्फ हर जगह खाना ही दिख रहा था और वो डायलॉग्स की जगह पर खाने का नाम ले रही थी, पर फिर वो वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है। इसके बाद हम इन दोनों को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं, जहाँ पर फेफे बहुत ज्यादा रो रही थी, पर शीजू उसे संभालता है और उसके लिए काफी ज्यादा खाना ऑर्डर करता है, जहाँ वो उसे अपने हाथों से खिलाता है। तो फेफे यहाँ पर उसके हाथ पकड़कर बोलती है कि तुम सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे ना, जिस पर शीजू हाँ बोलता है और यहीं से इन दोनों की लव स्टोरी भी शुरू हो जाती है। फिर हम फांगली और शेंज़े को देखते हैं, जहाँ पर शेंज़े उसे अपना सॉन्ग सुना रहा था, जो कि वो म्यूजिक नाइट में गाने वाला था। पर उस सॉन्ग के दौरान फांगली सिर्फ लुयान के बारे में ही सोच रही थी, तो शेंज़े उससे पूछता है कि क्या वो इतनी सैड है, लेकिन फांगली कुछ भी नहीं बोलती और ड्रिंक लाने का बोलकर वहां से चली जाती है। उसके जाते ही वहां पर लुयान आ जाता है, जो शेंज़े से बोलता है कि तुम इतने अच्छे तो हो नहीं जितना कि तुम दिखा रहे हो, और फिर से यहाँ पर उनकी आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाती है। तभी शेंज़े देखता है कि फांगली वहां पर आ रही है, तो वो लुयान से बोलता है कि तुम्हें इतना बुरा क्यों लग रहा है कि तुम फांगली को प्यार करते हो। पर लुयान बोलता है कि वो मेरी सिर्फ क्लासमेट है और मैं उस जैसी बेवकूफ लड़की से भला कैसे प्यार कर सकता हूँ। जो बात फांगली सुन लेती है, जिससे उसे काफी बुरा लगता है, तो वो उसे बोलती है कि अगर मैं तुम्हारी नजर में ऐसी हूँ तो हमें इस सो कॉल्ड फ्रेंडशिप निभाने की और कोई जरूरत नहीं है। लुयान अब यहाँ पर फांगली को रोकने का भी ट्राई करता है, लेकिन वो वहां से चली जाती है और वो जाते जाते सोच रही होती है कि मैं बहुत ही स्टूपिड हूँ, जो मैंने ये सोचा कि लुयान मुझसे प्यार करता होगा। इधर लुयान के पास शाओवे उससे मिलने के लिए आती है, जो उससे बात करती है, पर लुयान का मूड बहुत ज्यादा खराब था, जिसके ऐसे बिहेवियर को देखकर शाओवे उसे बोलने लग जाती है कि तुम बहुत ही डरते हो और तुम कभी अपनी वीकनेस को खत्म करने का ट्राई नहीं करते, और अगर तुम्हें अपनी दिल की बातें लोगों से नहीं कहोगे तो तुम्हारे क्लोज वंस हमेशा तुमसे दूर चले जाएंगे। लुयान फिर यहाँ पर फांगली का सोशल मीडिया चेक करता है, जिसके अंदर बहुत सारे कमेंट्स आ रखे थे, जिन्हें पढ़कर वो यहाँ से चला जाता है।
फिर हम उसे स्विमिंग पूल में देखते हैं जहाँ पर वो अपनी सबसे बड़ा फियर आज तोड़ने के लिए आया हुआ था। फिर वो बहुत हिम्मत करके पानी के अंदर जंप लगाता है और इस पूल में जाते ही उसे बहुत सारे फ्लैशबैक्स आने लग जाते हैं जहाँ बारिश में सी साइड में बहुत सारे लोग उसे मार रहे थे और ये सब देखकर लुयन पूल के अंदर काफी पैनिक कर रहा था। दूसरी तरफ फांगली शेंजे के साथ थी जहाँ पर वो सॉन्ग गा रहा था और इधर लुयन फ्लैशबैक में एक लड़के का धुंधला सा चेहरा देखता है। फिर वो किसी तरह पूल से बाहर आता है जहाँ पर शायद अब उसे उस पर्सन के बारे में पता चल गया था। तभी उसके शावे का वॉइस मैसेज आता है जिसमें वो लुयन को फांगली के पास आने के लिए बोलती है, इसलिए वो जल्दी से पूल से बाहर आता है। वही जब क्लब में शेंजे अपना सॉन्ग फिनिश करता है तो सभी लोग उसके लिए क्लैप करते हैं। इसके बाद वो फांगली को अपने साथ स्टेज पर बुलाता है जहाँ शेंजे सभी लोग को बताने लग जाता है कि ये मेरी हाई स्कूल की बेस्ट फ्रेंड है और मेरी सॉन्ग की इंस्पिरेशन भी। मैं आज उसे अपनी दिल की बात बोलना चाहता हूँ और उसे एक बुके देकर फांगली को प्रपोज करता है। पर फांगली उसे बोलने लग जाती है कि शायद ना तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है, हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। पर शेंजे उसका हाथ पकड़कर बोलता है कि सभी लोग अभी हमें देख रहे हैं तो तुम्हें हाँ बोलना ही होगा। पर फांगली उससे अपना हाथ छुड़ा लेती है। उस वक्त वहाँ पर लुयन भी आ जाता है जो कि स्टेज से फांगली को लेकर जा रहा था। अब जैसे ही शेंजे उसे रोकता है तो लुयन उसे पंच मार देता है। फांगली यहाँ पर दोनों को रोकने का ट्राई करती है पर शेंजे उसे बोलता है कि तुम लड़कियां ना ऐसे ही होती हो, इसने तुम्हें पूरे हाई स्कूल के टाइम में बुली किया था और तुम मुझे छोड़कर इसके साथ जा रही हो। जहाँ पर इन लोगों का आर्ग्यूमेंट काफी बढ़ जाता है और लुयन और शेंजे के बीच फाइट होती है। इसी बीच 3-4 लड़के आकर लुयन को पकड़ लेते हैं और शेंजे उसे मारने लगता है जो उसे बोलता है कि तुमने मुझसे पहले भी बहुत पंगा लिया है, तुमने पूरे स्कूल के सामने मुझे इंसल्ट किया था, तुम्हें याद तो होगा ही ना। पर लुयन उसे बोलता है कि मुझे तो तुम भी याद नहीं हो। पर शेंजे कहता है कि मुझे सब याद है और उसे मारने लगता है। उसी वक्त फांगली वहाँ पर एक फायर एक्सटिंग्विशर लेकर आ जाती है और उन्हें रोकने की कोशिश करती है। तब शेंजे बोलता है कि मैंने तुम्हारा साथ दिया, मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ और तुम मेरे अगेंस्ट ही जा रही हो। तो फांगली बोलती है कि तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम मेरे फ्रेंड हो। शेंजे अब यहाँ पर फिर से लुयन को मारने लगता है तो फांगली फायर एक्सटिंग्विशर को ऑन कर देती है जिससे वहाँ पर काफी सारा धुआं हो जाता है और लुयन फांगली को लेकर वहाँ से भाग जाता है। फिर जब ये दोनों बस स्टॉप पर बैठे हुए थे तो फांगली यहाँ पर उसे सॉरी बोलती है क्योंकि उसकी वजह से लुयन को काफ़ी चोट लग गई थी और उसे ये भी बोलती है कि तुमने ना काफ़ी सारे दुश्मन बना लिए हैं। साथ ही साथ वो उसे ये भी बोलती है कि मैं तुम्हारी लव डेमो में हेल्प नहीं कर पाई पर शाओवे ने शायद तुम्हारी हेल्प की होगी। पर लुयन बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, इस लव डेमो के अंदर सिर्फ तुमने ही मेरी हेल्प की जिसके अंदर मिर्च मसाला लड़ाई झगड़ा सब कुछ मिला हुआ था। और यहाँ पर दोनों अपनी स्वीट कन्वर्सेशन को काफ़ी इंजॉय कर रहे थे। अब अगली सुबह जब लुयन उठता है तो उसका आज का दिन बहुत ही रोमांटिक वे से शुरू होता है क्योंकि उसे हर जगह पर सिर्फ हार्ट शेप का सिंबल ही दिखाई दे रहा था और वो काफी अच्छे मूड के साथ कॉलेज आता है जहाँ फांगली भी रात की बातें याद कर रही होती है और बोलती है कि अब मुझे इस बारे में नहीं सोचना चाहिए, अब मुझे एग्जाम्स देने हैं। पर वो लुयन को अपने सामने देखकर दूसरे दरवाजे से जाने लगती है लेकिन वो किसी से टकरा जाती है जिससे उसकी बुक्स वहीं पर गिर जाती है। तो लुयन वहां पर आकर उसकी मदद करता है और पूछता है कि तुम मुझसे छुप क्यों रही हो, जिस पर फांगली बोलती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मुझे तो बस अपने एग्जाम की टेंशन हो रही है और मुझे ना एक अच्छी सी जगह चाहिए पढ़ाई करने के लिए। तो लुयन उसे बोलता है कि चिंता मत करो, मेरे पास एक जगह है। फिर वो उसे एक पुरानी लाइब्रेरी में लेकर जाता है। वो उसे बोलता है कि तुम यहाँ पर स्टडी कर सकती हो। तो फांगली उससे पूछती है कि क्या तुमने इस रूम की चाबी चोरी किया है। तो लुयन बोलता है कि मैं भला चोरी क्यों करूंगा, मुझे तो प्रोफेसर ने खुद ही यहाँ की चाबी दी है। फिर दोनों अब यहाँ पर अपनी स्टडी कर रहे होते हैं जहाँ पर लुयन बार बार फांगली का हाथ पकड़ने का ट्राई कर रहा था, जो चीज़ फांगली भी नोटिस कर लेती है और लुयन यहाँ पर कवर अप करने के लिए ऐसा दिखाता है जैसे कि वो पानी का ग्लास उठा रहा हो और बाहर आकर सोचने लग जाता है कि आखिर मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ। इसके बाद वो काफी सारे स्नैक्स लेकर आता है और फांगली के सामने रख देता है जो देखकर फांगली काफी खुश हो जाती है। सीन अब शू और फेफे के पास आता है जहाँ पर दोनों अपनी फर्स्ट डेट पर आए हुए थे। फेफे उसे बोलती है कि तुम्हारे तो एग्जाम शुरू होने वाले ना, तुम्हें स्टडी करनी चाहिए, लेकिन शुजू उसे बोलता है कि सबसे इम्पोर्टेंट मेरे लिए तुम हो। उसी वक्त एक लड़की उनके पास आकर उन्हें एक गेम खेलने के लिए बोलती है जिसको जीतने पर उन्हें प्राइज भी मिलने वाला था, इसीलिए दोनों उस गेम को खेलने के लिए राजी हो जाते हैं। अब गेम शुरू होता है जहाँ पर हम देखते हैं कि कपल्स को अपने मुंह के अंदर चॉकलेट स्टिक रखकर उसे एक साथ खाना था और जो भी कपल ऐसा पहले करेगा वो जीत जाएगा। जहाँ पर फेफे और शीजू जीत जाते हैं, प्राइज जीत कर ये काफी खुश होते हैं। तभी वहाँ पर चियान और मॉली आ जाते हैं जो शीजू से पूछती हैं कि क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। पर शीजू यहाँ पर सोचने लग जाता है कि उसने तो जियाई को इस सब के बारे में कुछ भी बताया ही नहीं और उसके जवाब ना देने पर वो दोनों बोलती हैं कि अच्छा ठीक है, अगर तुम नहीं बताना चाहती तो कोई बात नहीं। ये बोलकर वो दोनों चली जाती हैं। जो सब देखकर फेफे शीजू से काफी गुस्सा करती है कि भला तुमने उन लोगों को क्यों नहीं बताया कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। इस पर वो कहता है कि वो इसीलिए क्योंकि हम लोग ज्यादा बात नहीं करते, लेकिन फेफे गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। फिर रात में जब फांगली और लुयन वापस लौट रहे होते हैं तब फांगली बोलती है कि उसने अच्छे से पढ़ाई कर ली है और अब वो अच्छे से एग्जाम देगी। तो उसे अपने सामने एक लकी बॉल मशीन मिलती है, इसलिए वो उसके पास जाकर उसके अंदर कॉइन डालती है। तभी उसके अंदर से एक बॉल निकलती है तो फांगली प्रे करके उस बॉल को ओपन करती है जिसमें लिखा हुआ था कि वो एक और कॉइन डाले। अब जैसे ही वो एक और कॉइन डालती है तो इस बार वो लुयन के लिए प्रे करने लगती है। तो लुयन उसे कहता है कि मैं अपने लिए प्रे कर सकता हूँ,
अब यहाँ पर वो फांगली का हाथ पकड़कर उसे बोलते हैं कि फांगली अब हम फ्रेंड्स नहीं हैं, बल्कि अब हम उससे ज़्यादा हैं। ये बोलकर वो उसे अपने लव कन्फेस करने ही वाला था, पर तभी वहाँ पर शीजू आ जाता है जो कि लुयन को हक कर कर रोने लगता है, जिस वजह से उसका मूड काफ़ी ख़राब हो गया था और फांगली वहाँ से भाग जाती है। इसीलिए लुयन शीजू को शांत कराने लगता है और इधर फांगली वही सोच रही थी कि कैसे लुयन उसे आज कन्फेस करने ही वाला था, लेकिन शीजू बीच में आ गया। पर फिर वो खुद को रोकती है और बोलती है कि मुझे अभी इस बारे में नहीं सोचना, मुझे सिर्फ एग्जाम देने हैं। इधर शीजू जब सारी बात लुयन को बताता है तो लुयन बोलता है कि फांगली से ज़्यादा फेफे टफ है और तुमने जीआई के लिए फेफे से झूठ बोला। पर शीजू बहुत ही कंफ्यूज होता है क्योंकि वो जीआई को गर्लफ्रेंड बनाने के लिए ये सब कर रहा था, लेकिन अब वो फेफे से झूठ नहीं बोल पाएगा। तब लुयन बोलता है कि तुम्हें ये सब को ठीक करना होगा, ये डिसाइड करके कि तुम किससे प्यार करते हो, फेफे से या फिर जीआई से। इसके बाद हम फांगली को देखते हैं जहाँ पर मॉली आकर फांगली को कुछ स्नैक्स देती है और उसे हेल्प मांगती है केमिस्ट्री एग्जाम्स के लिए। तो फांगली उससे यहाँ पर अपनी नोट्स शेयर कर देती है और दोनों यहाँ पर वापस से फ्रेंड्स बन जाते हैं, जो देखकर जीआई को काफ़ी गुस्सा आता है और वो इन दोनों को शोर मचाने के लिए डांटने लगती है। अगली सुबह हम फेफे को देखते हैं जहाँ पर शीजू उसे सॉरी बोलने के लिए आया हुआ था, पर फेफे उससे बात नहीं करती और बोलते हैं कि तुम्हें अच्छे से सोचने की ज़रूरत है। पर शीजू उसे मनाने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। तब फेफे उसका फ़ोन लेती है और एक सेल्फी लेकर बोलती है कि इसे पोस्ट करो और कैप्शन में लिखना कि फेफे उसकी गर्लफ्रेंड है, जिस पर शीजू से कहता है कि मैं फिलहाल के लिए अपना रिलेशनशिप सीक्रेट रखना चाहता हूँ। जो सुनकर फेफे गुस्सा हो जाती है और बड़बड़ा कर बोलती है कि जीआई के लिए उसने लैब एक्सप्लोजन कर दिया था और मैंने एक फोटो पोस्ट करने के लिए कहा तो तुम ये नहीं कर सकते। पर शीजू वहाँ पर आकर उसे अपना फोन दिखाता है जिसमें कि उसने पोस्ट कर दिया था और बहुत सारे कमेंट भी आ रहे थे कि उसकी गर्लफ्रेंड तो बहुत ही ब्यूटीफुल है, जो देखकर वो खुश हो जाती है। दूसरी तरफ फांगली जब ओल्ड लाइब्रेरी के अंदर जा रही होती है तो वो अपने फोन में फेफे और शीजू की पोस्ट के बारे में बात कर रही होती है और जीआई उसे देख लेती है। और क्योंकि फांगली जिस चाबी से दरवाजा खोलकर अंदर आई थी उसे वो बाहर ही भूल गई थी, तो जीआई अब उसे यहाँ पर बाहर से लॉक कर देती है। फांगली अंदर से काफी आवाज लगाती है दरवाजा खुलवाने के लिए, लेकिन जीआई वो चाबी लेकर वहां से चली जाती है। फिर जब फांगली अंदर आती है तो देखती है कि लुयन वहीं पर सोफे पर सोया हुआ था, जो कि उसके शोर मचाने से उठ गया था और वो फांगली को पूछता है कि वो क्यों चिल्ला रही है, जिस पर वो बोलती है कि उसने की बाहर ही छोड़ दिया और किसी ने अब यहाँ पर उन्हें लॉक कर दिया है, इसलिए वो उसे दूसरी चाबी मांगती है। पर लुयन कहता है कि मेरे पास एक ही चाबी थी जो कि मैंने तुम्हें दे दी। जो सुनकर फांगली उसे बोलती है कि कल मेरा एग्जाम है, तो लुयन दरवाजा ओपन करने का ट्राई करता है लेकिन वो ओपन नहीं होता, इसीलिए लुयन उसे टेंशन ना लेने के लिए बोलता है और बताता है कि कल प्रोफेसर आकर जब दरवाजा खोलेंगे तब हम बाहर जा सकते हैं। लेकिन फांगली को काफी टेंशन हो रही थी क्योंकि उसके पास अब और कोई रास्ता नहीं था। इसके बाद हम फिर से फेफे और शीजू को देखते हैं जो कि मूवी देखने के लिए आए हुए थे और वो सैड मूवी थी, इसीलिए शीजू काफी रो रहा था। इसी बीच हम देखते हैं कि जीआई भी इन लोगों का पीछा कर रही थी, जहाँ पर वो इन लोगों की काफी सारी फोटोज पे क्लिक करती है और शीजू को मैसेज करके फेफे से ब्रेकअप करने के लिए बोलती है, जो पढ़कर वो बेचारा फिर से टेंशन में आ जाता है कि वो क्या करेगा। इधर रात के टाइम भी लुयन और फांगली लाइब्रेरी के अंदर होते हैं, जहाँ पर लुयन तो आराम से सो रहा था, तो फांगली उसे देखकर बोलती है कि इसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, पर उसे अपने एग्जाम की काफी टेंशन हो रही थी। तभी वो सोचती है कि उसने लकी बॉल जीता था, इसलिए एग्जाम में कल सब कुछ अच्छा ही होगा। अब जैसे वो बुक शेल्फ के पास जाती है तभी लुयन भी उठ जाता है और फांगली के पास आकर उसे बुक ढूंढने में हेल्प करता है, पर उसका सर गलती से शेल्फ पर लग जाता है, तो फांगली उसका सर पकड़कर उस पर फूंक मारने लगती है, जो देखकर लुयन बोलता है कि मैं छोटा बच्चा थोड़ी हूँ जो तुम ऐसे कर रही हो। फांगली कहती है कि मेरी ग्रैंडमा ने बोला ये काम करता है। ये कहकर वो जैसे ही अचानक से उसकी फेस को टच करती है और बोलती है कि तुम इतना हॉट क्यों हो रहे हो, जो देखकर वो काफी नर्वस हो जाता है और उसे अपने फेस टच करने से मना करता है, पर फांगली फिर भी उसका फेस टच करती है। तो लुयन बोलता है कि अगर तुमने फिर से किया ना तो देखना। जो सुनकर फांगली उठ जाती है और बोलती है कि कुछ मत कहो, कल मेरा एग्जाम है और मुझे अच्छे से उस एग्जाम को पास करना है। ये बोलकर वो वहां से उठकर चली जाती है। दूसरी तरफ रूम के अंदर मॉली देखती है कि फांगली अभी तक वापस नहीं आई है, तो उसे उसकी काफी फिक्र होने लगती है क्योंकि अब उसकी फांगली से अच्छी बॉन्डिंग हो चुकी। पर जीआई उसे पूछती है कि तुम दोनों का अच्छा बॉन्ड कब से हो गया, जिस पर मॉली बोलती है कि मैं तो एग्जाम के लिए ऐसा कर रही हूँ क्योंकि वो अच्छी स्टूडेंट है। अब वो यहाँ पर फांगली को कॉल भी करती है पर उसका फोन नहीं लगता, इसलिए वो जीआई से पूछती है कि क्या मैं पुलिस के पास जाना चाहिए, पर जीआई बोलती है कि वो जरूर ठीक हो गया, हमें पुलिस को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मॉली को जीआई पर यहाँ पर शक हो जाता है, इसीलिए जीआई यहाँ पर झूठ बोल देती है, मैंने तो उसे उसके फ्रेंड के साथ जाते हुए देखा था, तो क्या पता वो उसके साथ ही रुक गई हो, और वैसे भी वो हमें तो अपना फ्रेंड समझती नहीं है, तो हमें इतना चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए मॉली भी कुछ नहीं बोलती और सोने के लिए चली जाती है। अगली सुबह हम देखते हैं कि फांगली और लुयन एक साथ ही सोफे पर सो रहे थे। तभी फांगली लुयन के कंधे पर सर रखती है, जिस वजह से लुयन उठ जाता है, पर फिर फांगली उसकी गोद में सर रख लेती है। तो लुयन उसे यहाँ पर काफी प्यार से देख रहा था। उसी वक्त फांगली की आंख भी खुल जाती है, तो लुयन यहाँ पर सोने की एक्टिंग करता है, इसलिए वो उठकर उसे शर्ट उड़ाने लग जाती है और शर्ट के अंदर उसे लाइब्रेरी की चाबी मिलती है जो कि उसके पास पहले ही थी।
उसी वक्त लुयन भी जागने की एक्टिंग करता है, तो फांगली उससे चाबी के बारे में पूछती है, तो वो यहाँ पर बहाना करने लग जाता है कि अरे इस बारे में तो मैं भूल ही किया था। पर फांगली उसे बोलती है कि तुमने जानबूझकर किया है ना। जवाब में लुयन बोलता है कि मैंने सोचा कि हम एक साथ टाइम स्पेंड करेंगे, और हंसने लगता है। पर फांगली यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्से में थी। तभी फांगली उसके हाथ से चाबी छीनने का ट्राई करती है, लेकिन लुयन उसे चाबी नहीं देता। इस बीच ये दोनों ही सोफे पर गिर जाते हैं और इनका एक रोमांटिक मोमेंट क्रिएट हो जाता है। पर उसी वक्त वहाँ पर प्रोफेसर भी आ जाते हैं, जो कि इन लोगों को इस तरह देखकर पूछने लगते हैं कि आखिर ये दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हैं। लुयन फिर यहाँ पर प्रोफेसर को समझाता है कि जैसा आप सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है, लेकिन वो उसकी बात नहीं मान रहे होते। तब फांगली यहाँ पर लुयन के इशारा करने पर एग्जाम देने के लिए भाग जाती है। फिर एग्जाम के बाद मॉली उससे पूछती है कि वो रात में कहाँ पर थी, तो फांगली को यहाँ पर कुछ झूठ बोलना पड़ता है, और साथ ही यहाँ पर मॉली उसे उसके नोट्स देने के लिए थैंक्स बोलती है। दूसरी तरफ प्रोफेसर लुयन को काफी सारा पेपर वर्क करने के लिए देते हैं, जहाँ लुयन बोलता है कि क्या आप मुझे पनिशमेंट दे रहे हैं। तब प्रोफेसर बोलते हैं कि तुमको तो देनी ही चाहिए, और लुयन को यहाँ पर सारा वर्क कंप्लीट करना पड़ता है। इसी बीच यहाँ से जियाई जा रही थी और दरवाजा खुला हुआ देखकर वो सोचने लगती है कि फांगली बाहर कैसे निकली। तभी लुयन भी बाहर की तरफ देखता है और वो समझ जाता है कि बाहर कोई है, इसलिए वो बाहर आकर जय से पूछने लग जाता है कि क्या कल तुमने फांगली को अंदर यहाँ पर बंद किया था। लेकिन जय मना करती है, पर लुयन यहाँ पर उससे काफी रूडली बात करता है। तो जय यहाँ पर काफी इनोसेंट होकर उसे बोलती है कि मैंने तो फर्स्ट डे से ही तुम्हें लव करना स्टार्ट कर दिया था, पर तुम मुझे कभी समझते ही नहीं हो। पर लुयन उसकी बातों को बिल्कुल भी भाव नहीं देता और यहाँ से जाने लगता है। पर उसी वक्त जय उसे अचानक से हक कर लेती है, और ये सारी चीजें शिजू, मॉली और फांगली होता हुआ देख लेते हैं, जो देखकर फांगली वहां से चली जाती है और लुयन जय को धक्का देकर हटा देता है। इसी बीच मॉली बोलती है कि लगता है लुयन ने जय को रिजेक्ट कर दिया। तो शिजू इस मोमेंट पर सोचने लगता है कि मुझे भला कुछ फील क्यों नहीं हुआ। जय ने लुयन को हक किया, लेकिन मुझे कुछ भी फील नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि मैं फेफे को पसंद करता हूँ। जो जानकर वो काफी खुश होता है और जोर से चिल्लाने लगता है। यहीं फांगली काफी सैड थी, पर वो खुद से बोलती है कि वो सिर्फ अपने एग्जाम पर ध्यान देगी। रूम के अंदर भी आकर मॉली उसे कंसोल करती है और बताती है कि लुयन ने उसे रिजेक्ट कर दिया। उसी वक्त वहाँ पर जय भी आ जाती है, और क्योंकि फांगली को भी ये बात पता चल गई थी कि जय ने उसे लाइब्रेरी के अंदर लॉक किया था, तो वो उस पर भड़कने लगती है और दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट हो जाती है, जिस बीच मॉली भी फांगली का साथ देती है। अगले दिन हम देखते हैं कि फांगली और मॉली भागते हुए एग्जाम हॉल की तरफ जा रहे होते हैं, क्योंकि वो काफी लेट हो गए थे। पर एग्जामिनर उन्हें हॉल के अंदर नहीं जाने देती, क्योंकि वो दोनों काफी लेट थे। ये दोनों एग्जामिनर से रिक्वेस्ट करते हैं कि उनका अलार्म नहीं बजा था, इसी वजह से वो लेट हो गए, लेकिन फिर भी वो इन दोनों को एग्जाम नहीं देने देती। फांगली अब यहाँ से भागते हुए एक और प्रोफेसर के पास जाके उनकी मदद मांगती है, पर वो प्रोफेसर भी कुछ नहीं कर पाती। फांगली उन्हें बताती है कि अगर उसने एग्जाम नहीं दिया तो उसे स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। तो प्रोफेसर उसे बोलती है कि तुम्हें मेकअप एग्जाम देना होगा, जिसकी फीस तुम्हें भरनी होगी। जो जानकर फांगली काफी ज्यादा दुखी होती है और वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ हम लुयन को देखते हैं, जो कि फांगली को ही कॉल कर रहा था। तभी शिजू उसके पास आकर उसे फांगली के बारे में पूछता है और सब बता देता है कि कैसे उसने एग्जाम मिस कर दिया, और फांगली उन लोगों को कहीं पर भी नहीं मिल रही। लुयन अब भागते हुए लकी बॉल मशीन के पास जाता है, जहाँ पर फांगली खड़ी होकर रो रही थी और वो काफी सारी बॉल्स वहाँ पर निकाल रही थी। जो देखकर लुयन उसे रोकने का ट्राई करता है और उसे अपने पास लाकर हक करके शांत करवाता है, जिस वजह से फांगली थोड़ा सा काम हो जाती है। फिर लुयन उसे बोलता है कि तुमने इतनी सारी बॉल्स कलेक्ट कर ली है, अब तुम इन सभी को बेच भी सकती हो। जो सुनकर फांगली थोड़ा सा और स्माइल करती है और उसे थैंक्स बोलती है उसका साथ देने के लिए। फिर वो उसे बाय बोलकर चली जाती है। दूसरी तरफ फेफे जियाई के पास जाती है और गुस्से में उससे पूछती है कि उसी ने फांगली का अलार्म बंद किया था ना, लेकिन जियाई मना कर देती है। अब फेफे यहाँ पर उसके हाथ से उसका कॉफी कप छीनकर उस पर मारने वाली थी, पर शिजू आकर उसे रोक लेता है। तब जियाई बोलती है कि अरे तुमने अपनी सच्चाई फेफे को नहीं बताई ना, ठीक है मैं ही बता देती हूँ। जो सुनकर शिजू उसे यहाँ पर रोकने का ट्राई करता है, लेकिन वो उसने शिजू को जो कुछ भी ऑफर किया था उसके बारे में सब कुछ बता देती है। जो देखकर फेफे शिजू को घूरने लगती है। तब वो यहाँ पर उसे सच बता देता है कि मैं जियाई को अपनी गर्लफ्रेंड बनाने के लिए तुम्हारे पीछे पड़ा था, लेकिन अब मुझे तुमसे सच में प्यार हो गया है। पर फेफे वो कॉफी शिजू के चेहरे पर ही गिराकर वहां से चली जाती है। इसके बाद फांगली और फेफे दोनों मिलते हैं, जहाँ पर दोनों काफी सैड थे और दोनों एक दूसरे को हक करके रोने लगती हैं। फिर दोनों बात कर रही होती है कि उस जियाई की वजह से फांगली ने अपना एग्जाम मिस कर दिया और उसी की वजह से शिजू ने फेफे के साथ चीट किया। अब दोनों यहाँ पर बहुत ज्यादा सैड थे और दोनों वापस घर जाने का डिसाइड करते हैं। फिर हम फांगली को उसके होम टाउन में देखते हैं, जहाँ पर वो काफी रिलैक्स फील कर रही थी, पर उसको वापस से एग्जाम फीस और उसकी जो भी स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी उसकी टेंशन होने लगती है। ग्रैंडमा भी यहाँ पर उसके साथ काफी बुरा बिहेव करती है और उसे बोलती है कि तुमने अपना एग्जाम मिस कर दिया और मुझे तो इस बारे में तुम्हारे प्रोफेसर ने कॉल करके बताया। साथ ही साथ वो ये भी बोलते हैं कि तुम बिग सिटी में जाकर काफी चेंज हो गई हो, तुम्हें ज्यादा हार्ड वर्क करना था लेकिन तुमने नहीं किया। फांगली यहाँ पर उन्हें काफी समझाने का ट्राई करती है और बोलती है कि हर बार हार्ड वर्क काम नहीं करता, लक भी बहुत ही जरूरी होता है। पर ग्रैंडमा उसकी बात सुने बिना ही वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ हम लुयन को देखते हैं, जो कि फांगली को काफी मिस कर रहा था। तभी शिजू उसके घर पर उससे मिलने के लिए आता है, जहाँ वो उसे बताता है कि फेफे ने मुझे हर जगह से ब्लॉक कर दिया है
और तुमने सही कहा था कि वो बहुत ज़्यादा टफ है। इस पर लुयन बोलता है कि मुझे लगता है कि दोनों नेक टू नेक है। जब से हॉलीडे शुरू हुआ है फांगली ने भी सोशल मीडिया में कुछ अपडेट नहीं किया है और ना ही मुझे रिप्लाई दिया है। जो सुनकर शीजू बोलता है कि अच्छा तो तुम उसके रिप्लाई का वेट करते हो, ये बोलकर उसका मजाक बनाने लगता है। पर फिर वो उसे बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हें रिप्लाई करेगी, क्योंकि उसने उस दिन तुम्हें और जियाई को एक साथ हक करते हुए देख लिया था। जो सुनकर वो बोलता है कि अरे तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। सीना फिर से फांगली पर आता है, जो कि छुट्टियों में भी अपने होम टाउन में छोटी मोटी जॉब कर रही होती है। इसके बाद जब वो शाम को घर आती है तो वो ग्रांडमा को आवाज लगाती है, पर वो घर के अंदर नहीं थी और उन्होंने उसके लिए खाना टेबल पर रखा हुआ था। जो देखकर वो सैड हो जाती है कि ग्रांडमा अभी भी उससे नाराज है और वो अपने रूम में आ जाती है। उसी वक्त उसे लुयन का मैसेज आता है जो उससे बोलता है कि आसमान को देखो। तो फांगली उसे कॉल करती है, जहाँ लुयन उसे बताता है कि आज सुपर मून है और जो भी तुम विश करोगी वो पूरी हो जाएगी। फांगली पूछती है कि तुमने क्या विश किया, तो लुयन बोलता है कि तुम्हें जल्दी से देखने की। जो सुनकर फांगली कहती है कि फिर तो तुम्हारी ये विश जरूर पूरी नहीं होगी। तो लुयन कहता है कि भला तुम्हें ऐसा क्यों लगता है, और ये बोलते ही कॉल कट कर देते हैं। जो सुनकर फांगली समझ जाती है और जैसे ही वो भागते हुए नीचे आती है तो उसे अपने घर के दरवाजे के बाहर लुयन खड़ा हुआ दिखाई देता है। फांगली उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर कैसे आए, तो लुयन बताता है कि मैंने विश किया था ना, इसीलिए। फांगली उसे यहाँ पर देखकर काफी खुश हो जाती है और वो पीछे से ग्रांडमा को आते हुए देख लेती है, इसलिए वो लुयन को जल्दी से अपने रूम में लेकर जाती है, जहाँ पर वो उससे बोलता है कि भला हम छुपे क्यों हैं। तब फांगली बताती है कि ग्रांडमा मुझसे बहुत ही नाराज है एग्जाम को लेकर, और अगर उन्होंने अभी तुम्हें देख लिया तो वो और ज्यादा गुस्सा हो जाएंगी, और क्योंकि वो काफी ओल्ड हो गई है इसलिए मैं उन्हें हर्ट नहीं करना चाहती। जो सब सुनकर लुयन भी वेट करने के लिए मान जाता है। फिर जब वो उसके रूम में बैठा हुआ था तभी फांगली बाहर जाकर देखती है, जहाँ ग्रांडमा अभी भी बाहर ही बैठी हुई थी, इसलिए वो रूम के अंदर आकर लुयन को थोड़ा सा और वेट करने के लिए बोलती है। तो वो उससे कुछ खाने के लिए मांगता है क्योंकि उसे भूख लग रही थी। फांगली फिर उसे अपने रूम में रखे हुए बेरीज का जार देती है, जिसको खाने के बाद दोनों एक साथ बेड पर नशे की हालत में लेट जाते हैं, क्योंकि उन बेरीज के अंदर रम मिली हुई थी। लुयन फिर यहाँ पर फांगली को जियाई को हक करने के लिए सॉरी बोलता है कि उसने वो सब जानबूझकर नहीं किया था। तो फांगली बोलती है कि क्या तुम ये बताने के लिए मुझे इतनी दूर आए हो। इसके बाद दोनों ही सो जाते हैं। अगली सुबह हम देखते हैं कि दोनों बेड पर एक साथ सो रहे थे, तभी लुयन की आंख खुलती है और वो ग्रांडमा की आवाज सुनता है जो कि फांगली को बुला रही थी। अब जैसे ही वो डोर के पास जाता है तभी ग्रांडमा डोर खोलकर अंदर आ जाती है, जहाँ वो अपने सामने लुयन को देखती है और फांगली बेड पर सो रही थी। ये सब देखकर वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। फांगली भी उठती है और ये दोनों जल्दी से उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, जहाँ पर डॉक्टर बताते हैं कि अब उनकी एज हो गई है और हाई ब्लड प्रेशर की वजह से वो बेहोश हो गई। ग्रांडमा के होश में आते ही फांगली उनसे सॉरी बोलती है और कहती है कि जैसा आप सोच रही हैं वैसा कुछ भी नहीं है। तो ग्रांडमा बोलते हैं कि तुम डेट करने में इतना बिजी थी कि तुम एग्जाम देना ही भूल गई, तुम काफी चेंज हो गई, और वहाँ से उसे जाने को बोलती है। फांगली बाहर आती है, जहाँ पर लुयन ग्रांडमा से मिलने की बात कहता है, पर वो उसे मना करके जाने के लिए बोलती है। लुयन यहाँ पर उसे कुछ खाने के लिए भी देता है, लेकिन फांगली उसे फेंक कर बोलती है कि मुझे अभी कोई टेंशन नहीं चाहिए, मैं सब कुछ संभाल लूंगी, बस तुम चले जाओ, क्योंकि मेरे पास सिर्फ एक ही ग्रैंडमा है और मैं उन्हें हर्ट नहीं करना चाहती। जो सुनकर लुयन सैड होकर वहाँ से चला जाता है, पर रास्ते में उसे टीचर जियांग मिल जाते हैं, जो कि उसे अपने घर लेकर जाते हैं, जहाँ वो बोलते हैं कि तुम्हारे मेमोरी लॉस के बारे में मुझे तुम्हारे फादर से पता चला, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पाया और हमें इसकी वजह भी नहीं पता चली। तब लुयन बोलता है कि कोई बात नहीं टीचर, आप चिंता मत कीजिए, मैं अपने कॉलेज के अंदर फांगली से मिला, जिसने मुझे अपनी मेमोरीज वापस दिलाने में काफी हेल्प की। तो टीचर जियांग बोलते हैं कि डेस्टिनी ने तुम दोनों को वापस मिलवा दिया है, और उसे याद दिलाने लग जाते हैं कि वो स्कूल के अंदर दोनों के दोनों कितने शैतान थे, हर दिन कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करते थे। जो ऐसा सुनकर लुयन भी हंसने लग जाता है। टीचर जियांग बोलते हैं कि वैसे मुझे पता है कि तुम उसे क्यों परेशान करते थे। तो लुयन उनसे शौक होकर पूछता है, जिस पर टीचर बताते हैं कि जब बॉयज यंग होते हैं ना और वो किसी लड़की को पसंद करते हैं तो वो उसे डायरेक्टली बोलने की जगह उसे ना परेशान करते हैं। जो सुनकर लुयन भी समझ जाता है कि सर उसे यही बोल रहे हैं कि वो फांगली को पसंद करता था लेकिन कभी बोल नहीं पाया, इसलिए लुयन भी अब इस बारे में सोचने लगता है। टीचर जियांग उसे अपने स्कूल पर लेकर जाते हैं, जहाँ पर लुयन को अकेले ही अंदर जाने को बोलते हैं कि शायद उसे और भी कुछ चीजें याद आ जाए। अब जैसे ही लुयन अंदर जाता है तो वहाँ पर फांगली को इमेजिन करने लग जाता है कि वो दोनों स्कूल टाइम में कैसे रहा करते थे। सीन अब हॉस्पिटल में आता है, जहाँ पर फांगली अपनी ग्रैंडमा के साथ थी। ग्रैंडमा उससे लुयन के बारे में पूछती है, तब फांगली बताती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा वो सोच रही है। तो ग्रैंडमा बोलती है कि किसी लड़के को दोस्त बनाने में कोई गलत नहीं है, पर तुमने किसी अनजान लड़के को रात भर अपने रूम के अंदर रखा। जिस पर फांगली बताने लग जाती है कि वो अनजान नहीं है, वो तो स्कूल फ्रेंड है लुयन, जो कि पहले हमारे घर भी आया था। ग्रैंडमा बोलती है कि अच्छा ये वही लड़का है जो कि तुम्हें बुली किया करता था। तब फांगली हाँ बोलती है। तो ग्रैंडमा पूछती है कि भला तुमने उसे जाने के लिए क्यों कहा। तो फांगली कहती है कि मेरे लिए आप ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो और कोई भी नहीं। वही जब लुयन बस स्टॉप पर खड़ा हुआ था तो फांगली को फ़ोन करने का सोचता है, लेकिन फिर उसे फांगली की कही हुई बातें याद आती है, इसलिए वो उसे कॉल नहीं करता। उसी वक्त बस भी वहाँ पर आ जाती है और उसके पीछे पीछे टीचर जियांग भागते हुए आ रहे थे, जो कि लुयन को एक गिफ्ट बॉक्स देते हैं, जो कि उसकी मॉम ने उसके बर्थडे के टाइम पर स्कूल में भेजा था, लेकिन उसने उसे फेंक दिया था।
जो देखकर लुयान को कुछ फ्लैशबैक्स याद आने लगते हैं और वो भागते हुए स्कूल की तरफ जाता है। लुयान को याद आता है कि उस दिन वो काफ़ी सैड था और बाहर बहुत ज़्यादा बारिश भी हो रही थी। तभी फांगली उसके पास आकर उसे कंसोल करती है और दोनों यहाँ पर बारिश में भीगकर काफ़ी मस्ती करते हैं और एक दूसरे के साथ काफ़ी अच्छा टाइम भी स्पेंड करते हैं। फिर क्लास में जाकर फांगली लुयान को बर्थडे विश करती है और उसे उसकी मॉम का लाया हुआ गिफ्ट देती है। वो उसे बोलती है कि तुम एक बार गिफ्ट खोल के तो देख लो, अगर तुम्हें पसंद ना आए तो इसे फेंक देना। पर लुयान उस पर गुस्सा करने लगता है और बोलता है कि तुम मेरी मॉम को नहीं जानती और तुम्हें इतना अच्छा बन के मेरी लाइफ में इंटरफेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। अब प्रेजेंट में लुयान भागते हुए हॉस्पिटल जाते हैं फांगली से मिलने के लिए, लेकिन वो वहाँ पर नहीं होती। इसीलिए वो फिर से वहाँ से भागते हुए कहीं पर जाने लगता है, जहाँ पर वो पास्ट की बातें याद करता है कि कैसे फांगली ने उसका हर बुरे टाइम में साथ दिया, पर उसने उसे कितने हार्श वर्ड्स कहे थे और पास्ट में फांगली बाहर खड़ी हुई थी। तो प्रेजेंट में लुयान उसके पास जाकर उसे माफ़ी मांगता है और बोलता है कि मैं हमेशा से तुम्हारी अच्छाई का गलत फ़ायदा उठाया, मैं बहुत ही मतलबी था, मुझे माफ़ कर दो। अब वो भागते भागते सीधा फांगली के पास जाता है जो कि पूल साइड पर बैठी हुई थी, जहाँ लुयान तो उसे अपने पास्ट के लिए सॉरी बोलता है कि उसने उसके साथ कितना बुरा किया। पर फांगली भी उसे प्रेजेंट के लिए सॉरी बोलती है क्योंकि उसने उससे कुछ ज़्यादा एक गुस्से में बात कह दी थी। फिर दोनों यहाँ पर एक दूसरे को हक करते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज के वीडियो एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।